हम में से कई सारे लोगों को ये लगता है कि हमारे पास आज ये होता तो आज हम कहीं और होते। हम में से कई सारे लोग बड़े बड़े सपने इसलिए नहीं देखते क्योंकि उन लोग को लगता है कि हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। 20 स्मार्टर सुपर लर्नर से आज एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक राजा एक बौद्ध भिक्षु की है। राजा तो बहुत से हुए पर ये बौद्ध भिक्षु सबसे अलग थे। इस भिक्षु का नाम था बौद्ध धर्मा। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। वे राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है पर उसका मन शांति नहीं हो पाता है। वे अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है। आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, अगर तुमने मेरे मन को शांत कर दिया तुम्हें मुंह बारंगा इनाम मिलेगा। पर वह व्यक्ति कहता है, आपका मन तो मैं शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। पर वह कोई आम सन्यासी नहीं है, वह एक बहुत ही पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिलिए, वे आपका समस्या का समाधान जरूर कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा वो सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अकेले ही उस सन्यासी के पास पहुँचता है और बौद्ध धर्मा से कहता है कि मैंने सुना है कि आप बहुत ही पहुँचे हुए सन्यासी हैं। बौद्ध धर्मा राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद बौद्ध धर्मा ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहता है कि मैंने सुना है कि आप बहुत ही पहुँचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध धर्मा राजा के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। राजा सोचता है कि बौद्ध धर्मा मुझे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं। राजा सीधे क्वेश्चन पूछता है। वो बौद्ध धर्मा से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध धर्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा तो कहता है, वैसे भी मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है कि जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान या पुण्य भी किए हैं, पर एक चीज़ की कमी है मेरे अंदर, मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है। ये कभी कभी शांत भी हो जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए, अब आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बौद्ध धर्मा उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है और राजा कहता है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध धर्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर याद रखना तुम अकेले आना। पर एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और सोचता है कि ये कैसी बात कह दी बौद्ध धर्मा ने। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया एक बार और कहें। बौद्ध धर्मा कहते हैं, कल सुबह तुम जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो तुम उसे अपने महल ही में छोड़ाओ। राजा सोचता है कि ये कोई पागल व्यक्ति है क्या, क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प नहीं था। राजा सोचता है एक बार प्रयास कर ही लेते हैं। अगले दिन सुबह सुबह राजा अकेला बौद्ध धर्मा के पास पहुंचता है। मैं आ गया। बौद्ध धर्मा उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहता है कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी रहकर आपको इतनी भी बात नहीं पता कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे उठाकर मैं आपको दे दूँ। मन तो मेरे भीतर है। बौद्ध धर्मा उस राजा से कहते हैं, बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो अपनी। उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढो, खोजना जारी करो। राजा बैठ के आंखें बंद करके उस अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बौद्ध धर्मा राजा के कंधे पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं कि आंख खोलो राजन। राजा फिर आंख खोलता है। बौद्ध धर्मा उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। बौद्ध धर्मा फिर राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम फिर कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। राजा अपने महल चला जाता है। अगले दिन राजा फिर बौद्ध धर्मा के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे कि बौद्ध धर्मा ने पहले बताया था। राजा बैठ जाता है और फिर अपने अशांत मन को अपने भीतर खोजने लगता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। बौद्ध धर्मा फिर से राजा के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत ही शांत आवाज में बौद्ध धर्मा से कहता है, नहीं। बौद्ध धर्मा फिर राजा से कहते हैं, बौद्ध धर्मा राजा से कहते हैं कि बस करो, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।
तुम कल आना। अगले दिन राजा फिर बौद्ध धर्मा के पास आया और वैसा ही करता है जैसा राजा को बताया था बौद्ध धर्मा ने। बैठ जाता है और आंखें बंद कर लेता है और अपने अंदर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है, जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। इस बार बौद्ध धर्मा राजा के कंधे पे हाथ रख के उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफी समय बीत जाता है, बौद्ध धर्मा राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा अपनी आंखें बंद करके अपने अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, राजा अपने सिर को बौद्ध धर्मा के चरणों में रख देता है। मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसके तलाश में अब तक मैं भटक रहा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपनी परेशानी को, अपनी प्रॉब्लम्स को बाहर ढूंढते हैं, पर वो हमारे अंदर होती हैं। वो शांति कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर होती हैं। बस ज़रूरत है तो उसको अपने अंदर खोजने की, अपने भीतर ढूंढने की।